सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू एडिड मेथड के बारे में। तो आइए बेटा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वैल्यू एडिड मेथड। देखिए बेटा, पहला जो पॉइंट यहाँ पे है कि वैल्यू एडिड मेथड में ये वैल्यू एडिड है क्या, ये वैल्यू एडिड है क्या, इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा जब हम बात करेंगे वैल्यू एडिड मेथड की। तो आइए बेटा देखते हैं। देखो बेटा, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड। क्या नाम है उसका? वैल्यू एडिड मेथड नाम है इसका। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रोडक्शन मेथड। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रोडक्शन मेथड भी इसका दूसरा नाम होता है। अच्छा, ये पॉइंट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है वैल्यू एडिड। ये वैल्यू एडिड है क्या? वैल्यू एडिड से मतलब क्या है? तो बेटा वैल्यू एडिड का आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को मतलब बताऊं तो वो होता है आप लोगों का वैल्यू एडिशन। ठीक है, जो एडिशन आप लोगों ने वैल्यू के अंदर किया है किसकी? रॉ मटेरियल की, वही क्या होता है? वैल्यू एडिड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों का एडिशन टू दी वैल्यू ऑफ एडिशन टू दी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा एडिशन टू दी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ही क्या होता है आप लोगों का? वैल्यू एडिड होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, मैंने आप लोगों को जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेसिक एक्टिविटीज़ वाला पॉइंट मैंने बताया था, उसके अंदर मैंने प्रोडक्शन पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था? एक फर्नीचर वाली शॉप थी, वो क्या लाती है? रेक्टेंगुलर बोर्ड लाती है 10,000 रुपये का। ठीक है, रॉ मटेरियल लाती है मतलब। ठीक है, और उससे जो फर्नीचर बनता है, जो बेड बनता है, उसकी कॉस्ट होती है 17,000 रुपये। मतलब ये जो वैल्यू एडिशन हुआ यहाँ पे कितने का हुआ था? 7,000 रुपीज़ का। ओके, कितने का हुआ था? 7,000 रुपीज़ का। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आता है। ओके, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को एनी एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन वैल्यू एडिड इज़ नोन एज वैल्यू प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वैल्यू एडिशन करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। ठीक है, तो वही इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है? वैल्यू एडिड मेथड को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? प्रोडक्शन मेथड भी है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और मैंने अभी भी क्या बताया आप लोगों को? वैल्यू एडिड मेथड का पहला नाम, दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन मेथड। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने बताई वैल्यू एडिड क्या होता है? एडिशन टू दी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म। जितना भी एडिशन एक फर्म करती है रॉ मटेरियल के अंदर वही क्या होता है? वैल्यू एडिड होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में क्या हुआ था? फर्नीचर की शॉप वाले ने 10,000 रुपये का रेक्टेंगुलर बोर्ड लाया वुड का, जिससे उसने फर्नीचर बनाया। 17,000 की कॉस्ट होगी, मार्केट प्राइस हो गया उसका। मतलब कि जो वैल्यू एडिशन हुआ यहाँ पे कितने का हुआ था? 7,000 का यहाँ पे हुआ था बेटा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इसके अंदर। तो बेटा आइए अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको सोल्व करना है। मतलब हम लोगों का प्रोसीजर क्या रहेगा वैल्यू एडिड मेथड के अंदर आप लोगों का। पहली बात तो ये बेटा कि इसके अंदर एक जो इक्वेशन बनती है वो होती है जी वी ए एम पी। जी वी ए एम पी इज इक्वल टू में जी वी ओ एम पी माइनस में आई सी। अब आप बोलेंगे कि आई सी क्या है? ठीक है, जी वी ओ एम पी क्या है? ठीक है, जी वी ए एम पी क्या है? बेटा देखो, ये जो होता है आप लोगों का जी वी ए एम पी, जिसका मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये होता है आप लोगों का ग्रॉस वैल्यू एडिड। क्या होता है बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडिड। याद रखेंगे आप लोग इसको, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और ये जो जी वी ओ एम पी होता है बेटा, ये होता है आप लोगों का जी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। और जो आईसी होता है बेटा, जिसको हमने माइनस आईसी लिखा हुआ है, इसका नाम होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन याद रखेंगे आप लोग। मतलब आप लोगों ने रॉ मटेरियल के रूप में जो जो चीज़ें यूज़ की होंगी वो सब यहाँ पे आएंगी। ओके, जी वी ए जो एम पी होता है, इसका दूसरा नाम हम ये भी कहते हैं वैल्यू एडिड भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, और जो जी वी ओ एम पी है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों का? वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कहते हैं। और आईसी तो आप लोगों को पता ही है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका नाम होता है। बेसिकली ये जो होती है इक्वेशन होती है, इसकी मेन जो इक्वेशन होती है ये होती है बेटा। फर्स्ट जो स्टेप हम लोगों का रहता है वो क्या रहता है? जी वी ए एम पी मतलब। ठीक है बेटा, तो आगे देखो, दूसरी बात यहाँ पे आती है, ये जो ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट है
एट मार्केट प्राइस, ये निकालते कैसे होंगे, ये निकालते कैसे होंगे? देखो बेटा, इसके अंदर दो चीज़ें ऐड होती हैं। पहली होती है सेल। जब कभी भी आपको बोला जाए कि GVO MP निकालो तो आप लोग क्या करेंगे, सेल और साथ में स्टॉक को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, सेल और स्टॉक को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, GVO MP। अच्छा एक चीज़ बताइए, सेल किस किस तरीके से हो सकती है? गवर्नमेंट को भी हो सकती है आप लोगों की, किसी फर्म को भी हो सकती है आप लोगों की सेल, ठीक है, या फिर किसी हाउस होल्ड को, मतलब हम जैसे लोगों को भी सेल हो सकती है आप लोगों की, या फिर आप लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर के देशों में भी आप लोग अपना माल बेच सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे जो स्टॉक आता है आप लोगों का कौन सा आता है, चेंज इन स्टॉक आता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, चेंज इन स्टॉक यहाँ पे आता है। देखो बेटा, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अगर आपको कभी कभी पेपर में दे दिया जाए कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आप लोगों को दिया हुआ है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग इसको क्या मानेंगे, चेंज इन स्टॉक ही मानेंगे। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को, ओके। दूसरी बात मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखो बेटा, जो चीज़ें आपने एज ए रॉ मटेरियल कंज्यूम करी हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आपने परचेज़ करी हैं, मतलब अपने जो फाइनल गुड उसको तैयार करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगाई है, मतलब परचेजेस इसके अंदर सारी आती हैं। तो भाई परचेजेस कहाँ कहाँ से हो सकती हैं, परचेज़ कहाँ कहाँ से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अंदर परचेजेस आप लोगों की आएगी, तो परचेज़ कौन कहाँ कहाँ से हो सकती है, गवर्नमेंट से हो सकती है आप लोगों की, किसी फर्म से हो सकती है आप लोगों की जो परचेज़ है, या फिर आप लोगों की जो परचेज़ है किसी हाउस होल्ड से हो सकती है, ओके। या फिर आप बाहर से भी माल मंगा सकते हो, इंपोर्ट भी करा हो सकता है आप लोगों ने किसी पार्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का, जो कि आपने एज ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एज ए रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया हो, ओके बेटा। तो कोई दिक्कत इसके अंदर बताओ। देखो दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और आती है आप लोगों की, ये जो GVA MP है आप लोगों का, इसका दूसरा नाम होता है GDP MP। क्या नाम होता है इसका, GDP MP। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये जो आप लोगों का GVA MP होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है आप लोगों का, GDP MP, ओके डन। देखिए अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, आपको अभी मैंने क्या बताया था, GVA MP का दूसरा नाम क्या होता है, GDP MP। मान लीजिए आपने इस तरीके से GDP MP निकाल दिया, क्या निकाल दिया, GDP MP आप लोगों ने निकाल दिया, GDP MP आप लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। क्या निकाल दिया आपने, GDP MP, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ GVA MP आपने निकाल दिया, ओके। आपको इसकी वैल्यू पता चल गई। अब बताइए, आप लोगों से बोला जाए कि भाई आप नेशनल इनकम निकाल के दिखाइए, आपसे बोला जाए नेशनल इनकम बताइए क्या है, ठीक है। आपने वैल्यू एडेड मेथड से पहले क्या निकाल ली है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आप लोगों का, GVA MP निकालो। क्या निकालो, GVA MP यानी कि GDP MP निकालो। सेकंड आपसे आपको निकालने को बोला हुआ है, क्वेश्चन ही क्या है आपका कि नेशनल इनकम निकालनी है, तो आप लोगों का वैल्यू एडेड मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, GDP MP निकालो। सबसे पहले क्या करोगे, GDP MP निकालोगे। आपको अब बोला अब सेकंड स्टेप में निकालनी है नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, तो आसान तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है किस चीज़ से डिनोट होती है, बताइए, भूल गए आप लोग, NNP FC से, NNP FC से ये डिनोट होती है। अब आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो आपको GDP MP की वैल्यू तो पता है, तो देखिए कैसे करेंगे, NNP FC इज इक्वल टू में लिखेंगे GDP MP, मतलब आपको GDP MP की वैल्यू दी हुई है तो इसीलिए हमने इज इक्वल टू में लिखा हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, देखिएगा अभी 2 हमेशा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करें तो ऐसे करिएगा, 1 2 2 आप लोग लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ओके। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि नेट ग्रोस के बराबर कब होता है, बताइए, 1 इज इक्वल टू में मतलब नेट ग्रोस के बराबर, एन क्या है, नेट, ये क्या है, ग्रोस, ठीक है। पहला जो हमेशा रहेगा क्या रहेगा, नेट और ग्रोस, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा आप लोगों का, नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या रहेगी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेंगी। देखिए पहला दिया हुआ होता है हमेशा नेट इज इक्वल टू में ग्रोस कब होता है, जब माइनस में डेप्रिसिएशन होता है, मैंने आप लोगों को अभी भी लिखवाई थी इक्वेशंस। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू में डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब होता है, जब प्लस में NFI होता है, भूल गए आप लोग। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्केट प्राइस कब होता है बेटा, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्केट प्राइस कब होता है। FC इज इक्वल टू में MP कब होता है, जब, बताइए, जब
बताइए, याद है आप किसी को भी याद है तो बताइए। जब माइनस में NIT होता है, भूल गए होंगे आप लोग, मुझे ये पता है। FC इजिकल टू में MP कब होता है? जब माइनस में NIT होता है। इस तरीके से क्या निकाल लेंगे आप लोग? नेशनल इनकम निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि बेसिक मेथड जो होता है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए बोला था मैंने, क्योंकि आप लोगों को बेसिक मेथड की ज़रूरत हर जगह पे पड़ने वाली है आगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को।